इस वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 46 से सॉल्व करेंगे। बुक है आपका एम करीम। 46 से एक मास है जिसका 200 ग्राम है। एक मास 200 ग्राम का है, एक लाइट स्प्रिंग से कनेक्टेड है। मास 200 ग्राम, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ऑफ फोर्स कांस्टेंट 5 न्यूटन पर मीटर के का मान इज फ्री टू ऑसिलेट ऑन हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल ऑसिलेट कर रहा है सिस्टम फ्रिक्शनलेस सरफेस। इफ मास इज डिस्प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड रिलीज्ड, वहां से छोड़ दिया गया खींच करके इसको, तो बताओ टाइम पीरियड क्या है इसका। तो t बराबर तो फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 पाई बाई 5। ये 2 है तो यहाँ हो जाएगा दशमलव के बाद 0, दशमलव खत्म 25, 25 का 5, 2 पाई बाई 5 आ रहा है 1.26 सेकेंड। 47 में करा इन द अबव क्वेश्चन, इसी में कैलकुलेट मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कितना स्प्रिंग में, हाफ के एक्स स्क्वायर। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर जूल। स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो 25 25 125 बटा 2, 125 का आधा, बारह 5, 2 अंक के बाद 4 अंक के बाद और दशमलव, तो 62.5 मैंने 6.25 सही है, इंटू 10 टू द पावर -3 जी। 10 से यहाँ भागा, 10 से वहां गुना। एंड मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द मास, ये तो मैक्सिमम एनर्जी हुआ। अब निकालना मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड ओमेगा है, मैक्सिमम स्पीड ओमेगा है। ये हो गया 47 का आपका ए नंबर। इसी में निकालना है मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड ओमेगा है। एम्पलीट्यूड कितना हुआ यहाँ, 5 सेंटीमीटर हुआ एम्पलीट्यूड। जब यहाँ पर वेलोसिटी तो 0 होगा, जब 5 सेंटीमीटर खींच के रखे होंगे वहाँ वेलोसिटी 0 होगा, फिर वहाँ से छोड़ा गया होगा, यहाँ पर आया होगा, फेंकाया होगा कस के, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। या ये भी कह सकते हैं कि हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। खैर ये निकाल लेते हैं ओमेगा है। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी इंटू ए। अब 2 पाई बाई टी का मान कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई टी, टी का मान आया था 2 पाई बाई 5, तो 2 पाई बाई 5 आए का मान 5/100, तो 5 चलेगा ऊपर 25/100, 0.25 मीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम एक्सीलरेशन वो ओमेगा स्क्वायर है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर है, माने ओमेगा ए इंटू ओमेगा। ओमेगा ए का मान 0.25 और ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी करेंगे तो 5 आएगा, तो 5, तो 25 25 125 मैंने 1.25, 25 25 125 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब कह रहा है कि द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर। फिर से बताओ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जब डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर पर है। यहाँ बताते हैं। अब लगाना होगा v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्सीलरेशन बराबर लगाना होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि x का मान 2 सेंटीमीटर बताया गया है। तो ओमेगा अंडर रूट ए का मान 5 तब 25 और x का मान 2 तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई हो गया कितना, x के बराबर 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में घटेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर माने रूट 21 सेंटीमीटर। तो रूट 21 और सेंटीमीटर का मतलब 10 के पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा का मान कितना आएगा 2 पाई बाई टी। तो मेरा का मान 5, तो 5 रूट 21 अब गुने 10 के पावर माइनस 2। आंसर आ रहा है हम लोग का 0.25 मीटर पर सेकेंड। ये गलत होगा, 0.25 तो आएगा नहीं, क्योंकि 0.25 तो मैक्सिमम स्पीड था। ये निकालना है कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर। तो 2 पर नहीं आएगा, एक्सीलरेशन को चेक कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी का मतलब 5 पर 25, इसका मान 2 सेंटीमीटर मैंने 2/100, 25 दूनी 50, 2 अंक के बाद दशमलव 0.5। ये सही है, ये सही है कि आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये आंसर सही नहीं है, ये आएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। ये 0.25 नहीं आएगा, यही आएगा, ये आ जाएगा हम लोग का जो भी आ जाए 5 रूट 21। अब रूट 21 का मान तो क्लियर पता चल नहीं रहा है। रूट 21 का मान कितना 4.5, 45 गुने 45 2025, 20.25, मोटा मोटी 4.5 मान लेते हैं। तो 5 गुने 4.5 अब गुने 10 के पावर माइनस 2, तो 45 गुने 5 और 25 का 5, बाकी बचा 2, 5 का 20 और 2 22, 3 अंक के बाद दशमलव, ये आएगा 0.225 मीटर पर सेकेंड। 0.25 नहीं आएगा, 0.225 आएगा मीटर पर सेकेंड, ताकि मैक्सिमम स्पीड बीच में आया है 0.5 आया था, 0.25 आया था यहाँ बीच में। अब 2 सेंटीमीटर पर रहेगा तो थोड़ा 0.25 आएगा। यहाँ वेलोसिटी 0 है, 2 सेंटीमीटर पर थोड़ा ज़्यादा होगा। 5 सेंटीमीटर पर जब उधर से लौट के आ रहा तब यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर सुधारना पड़ेगा, 0.225 आएगा, 0.25 नहीं आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 47। मास m is suspended from a spring of constant k the time period t, मतलब t बराबर 2 पाई अंडर रूट m by k। If a mass m is added the time period is 3t, 3t बराबर 2 पाई अंडर रूट m प्लस m by k। कैलकुलेट कैपिटल M इन टर्म्स ऑफ छोटा m बड़ा m का मान बताइए। तो 3t का मान 2 पाई अंडर रूट m by k बराबर 2 पाई अंडर रूट m प्लस m by k। 2 पाई k 9m बराबर m प्लस m, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, m बराबर 8m। के बाद 49, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम इज 5 हर्ट्ज। When a 4 gram mass is attached to a spring, when a 4 gram mass is
attached to a spring, calculate the force constant of the spring. फोर्स कांस्टेंट निकालना है, T बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के, मास 4 ग्राम, तो 4 पाई स्क्वायर m बाई के बराबर 1/25, 25 यहाँ के बराबर, के यहाँ चला जाएगा और 25 चौका 100 पाई स्क्वायर m, तो 100 पाई स्क्वायर m का मान 4 ग्राम माने 4/1000 किलोग्राम, 1 2 1 2, पाई स्क्वायर का ही मान मोटा मोटी 10, तो लगभग 4 न्यूटन पर मीटर। पाई स्क्वायर का मान लगभग 10 होता है, तो अगर उससे कट दें तो 10 कट जाएगा, तो बचेगा मोटा मोटी 4, आगे का मात्रा न्यूटन पर मीटर, 4 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 50 में a mass suspended on a vertical spring oscillates with time period pi by 10 seconds. When the mass is attached to the spring and allowed to hang at rest, by how much is the spring stretched? A mass suspended on a vertical spring, ठीक, oscillate time period pi by 10. When the mass is attached to the spring and allowed to hang at rest, by how much it spring stretched? कितना स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगा? टाइम पीरियड का मान कितना है? पाई बाई 10, टी बराबर कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई के बराबर पाई बाई 10, पाई पाई कैंसिल, m बाई के का रूट बराबर 1/20, तो लिखा हुआ है कि मास सस्पेंडेड ऑन वर्टिकल स्प्रिंग, ठीक, ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड इतना सेकंड, ठीक, तो व्हेन द मास इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड अलाउड टू हैंग एट रेस्ट, बाय हाउ मच इज द स्प्रिंग स्ट्रेच? स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा mg बाई के। जब किसी स्प्रिंग में कोई ब्लॉक लटकाया जाएगा तो नीचे लगेगा mg, तो कितना फैलेगा? मान लो कि x फैला, तो mg बराबर kx, तो x बराबर mg बाई के, तो mg बाई के, तो m बाई के बराबर 1/400, तो mg बाई के बराबर g/400, मतलब 1/40 के आसपास, 1/40 मीटर, मतलब कि 100/40 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 50 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 51, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए, करें मास ऑफ 0.5 किलोग्राम connected to a light spring of force constant 20 न्यूटन पर मीटर oscillates on a horizontal frictionless surface. Calculate the total energy of the system, maximum speed, mass if amplitude दिया गया है। पहले क्या निकालना है? कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? टोटल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हाफ एम ओमेगा बराबर के बाई एम का रूट
तो ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम का रूट का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो आएगा हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, ए का मान 0.03 मतलब 9 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर 9 इंटू 10⁻⁻3। अब है इसमें निकालना मैक्सिमम स्पीड ओमेगा है, ओमेगा बराबर के बाई एम का रूट और ए के बाई एम का रूट 0.03, तो 5 चौका 20 अंडर रूट 40 गुने 0.03, अंडर रूट 40 का मान आ जाएगा आपका 36 और 65 गुने 65 हो जाएगा कितना 42, 6.3 या 6.2 के आसपास, 6.3 मान के बनाते हैं और 0.03, तो एक गुना भा करके आ जाएगा 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 1 2 3 1 2 3, 0.18 मतलब 0.19 के आसपास आ रहा है, ये भी ठीक है 0.19। अब है कि मैक्सिमम स्पीड हो गया, बस यही निकालना था, मैक्सिमम स्पीड और एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्पीड, जो क्या मैक्सिमम स्पीड आई मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। In the question, calculate the kinetic and potential energy of the system when the displacement is 2 cm। जब 2 सेंटीमीटर पर तब बताओ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया 51। 52 में पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, एक्स का मान 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब 4 गुने 10⁻⁻4, तो के का मान 20, तो 20/2 10, 10 चौके 40, तो 4 गुने 10⁻⁻3 जूल, तो 4 गुने 10⁻⁻3 जूल ही आ गया। अब कुल एनर्जी है 9 गुने 10⁻⁻3 जूल, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए 5 गुने 10⁻⁻3, टोटल एनर्जी 9, पोटेंशियल एनर्जी 4, तो काइनेटिक एनर्जी 5। ये क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर। अगला बढ़ते हैं 53। स्प्रिंग स्टोर्स 5 जूल एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड बाई 25 सेंटीमीटर। जब उसको 25 सेंटीमीटर खींचा गया तब वह 5 जो एनर्जी स्टोर किया, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर 5, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, के का मान निकल गया। The spring is kept vertical and a block is mass m is attached in the lower end. तो calculate the mass of the block if the block makes 5 oscillation per second। 5 oscillation per second का मतलब टाइम पीरियड 1/5, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के बराबर 1/5, बत्तीस गुने 5 बराबर 1/5, तो 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर m बटा 32 गुने 5 बराबर 1/5 गुने 5, तो m बराबर 32 बटा 5 गुने 4 पाई स्क्वायर, 8 चौका 32, 16 × 5 = 80,
1.6/π²। आंसर आ रहा है 0.16 kg। यह जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻1, तो 0.16 ही आएगा kg। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। Two spring of a spring constant K1 और K2 are suspended as shown in the figure। ठीक है, देख लेना है पलट करके। कैलकुलेट द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट एंड टाइम पीरियड। चूंकि दोनों सीरीज में है इसलिए 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2, तो 1/k बराबर k1 k2 और ऊपर में k2 प्लस k1, तो k बराबर k1 k2 बटा k2 प्लस k1, तो t बराबर 2π√m/k। k का मतलब k1 k2 और बटा k1 प्लस k2, तो k1 प्लस k2 ऊपर चला जाएगा। 55 नंबर सवाल में अभी स्प्रिंग दोनों क्या है, पैरेलल में, तो दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है, तो k बराबर k1 प्लस k2, तो t बराबर 2π√m/k1 प्लस k2 हो गया 55। 56 नंबर सवाल देखिएगा। इसका बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट और टाइम पीरियड। मान लो कि शुरुआती में तो कुछ स्प्रिंग जरूर फैला हुआ होगा, एक कुछ जरूर फैला होगा, एक कुछ जरूर दबा हुआ होगा, और ये आ गया इक्विलिब्रियम में, मेन पोजीशन में आ गया। नई स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में एक कुछ फैला हुआ होगा, एक कुछ दबा हुआ होगा। अब इसको इक्विलिब्रियम से मान लिया किसी ने एक्स खींच दिया, एक्स खींच दिया, जब एक्स खींचने के बाद छोड़ेंगे तो ये ऊपर खींचेगा k1x, आई धक्का देगा k2x, तो इतना फोर्स इसको रिस्टोर करना चाहेगा फिर से, बराबर मास इंटू ऐसे वेरिस्ट, तो k1 प्लस k2 बटा m बराबर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर k1 प्लस k2 बाई m का रूट, तो t बराबर 2π√m बटा k1 प्लस k2। इसका मतलब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कौन हुआ, k1 प्लस k2, और टाइम पीरियड का मान हो गया 2π√m बटा k1 प्लस k2। ये हो गया आपका 56 नंबर सवाल। 57 स्प्रिंग ऑफ लेंथ L फोर्स कांस्टेंट के टाइम पीरियड T। स्प्रिंग ऑफ लेंथ L फोर्स कांस्टेंट के टाइम पीरियड T। इट इज कट इन टू इक्वल पॉइंट। इस स्प्रिंग को दो भाग में कट कर दिया गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगी। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट इफ द सेम मास इज सस्पेंडेड। अब बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। इसका टाइम पीरियड होगा 2π√m/2k। इसका टाइम पीरियड होगा t बराबर 2π√m/k। इसका m/2k, तो 2π√m/k गुना 1/√2 बराबर t/√2। और आल्सो कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया 2k। ये बात थ्योरी में बताए थे कि जब किसी स्प्रिंग को काट कर जितना गुना छोटा कर दिया जाएगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का मान उतना ही गुना ज़्यादा हो जाएगा।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर। 59 में करें इन द अबव क्वेश्चन द टू पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन दोनों को सीरीज में कर दो तो फिर 2k तो कितना हो गया अब 2k फिर से दोनों को सीरीज में करना है। इफ सेम मास इज कनेक्टेड टू वन ऑफ देम देन कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम एंड टाइम पीरियड। फिर इसमें बताने वाला कोई बात ही नहीं है, जब दोनों को फिर से जोड़ दें तो फिर यही कहानी आएगा। अब स्प्रिंग कांस्टेंट का मान k या टाइम पीरियड का मान t, ये तो पहले से दे रहा था कि इसमें कोई ब्लॉक लगा करके एसएचएम करवाइएगा तब टाइम पीरियड दी है, और जो ब्लॉक इसमें लगाया गया है ना वही ब्लॉक इसमें भी लगाया गया। इसमें भी m मास का ब्लॉक लगाया गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें m मास का ब्लॉक लगाया गया, इसका टाइम पीरियड 2.m/k, इसका भी 2.m/k, लेकिन k की जगह 2k। अब जुटे के सवाल से घुमाया है बचकाना सवाल कि दोनों को सीरीज में है, दोनों को सीरीज में लगा दो। सारा सीरीज में लगाओ तो फिर तो वही आएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट k टाइम पीरियड t। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 59। 60 में लिखा हुआ है कि इन द अबव क्वेश्चन इफ टू पार्ट्स आर कनेक्टेड इन शोन इन फिगर, अगर दोनों को पैरेलल में लगाओ। 59 में कह रहा है अभी दोनों को पैरेलल में लगाएंगे तो 2k 4k और t बराबर 2π√m/4k, तो 2π√m/k बाहर और 1/4 का 1/2, मतलब टाइम पीरियड बराबर t/2। अब टाइम पीरियड का मान t/2 होगा और स्प्रिंग कांस्टेंट का मान कितना हो जाएगा 4k। ये हो गया 50। ये हो गया 60 नंबर। 58 57 नंबर सवाल हमसे छूट गया। ये 58 है और ये 59 है और ये 60 है। 58 हुआ, 59 और 60 तीनों एक ही सवाल से हैं। 57 नंबर सवाल छूट गया, हम थोड़ा 57 नंबर सवाल आपको करके दिखाते हैं। 57 नंबर सवाल, a body of mass m is suspended by a spring, calculate the potential energy stored in the spring when the block is in equilibrium। किसी स्प्रिंग में जब कोई ब्लॉक लटका दिया जाएगा तो थोड़ा सा नीचे तो आएगा नेचुरल लेंथ से, x का मान कितना होगा mg/k और स्प्रिंग कांस्टेंट k, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ k x², तो हाफ k m² g²/k², k से k कैंसिल, 2m² g², नहीं m² g²/2k, m² g²/2k। ये 57 था जो छूट गया था। अब आया 61 में। करेक्ट फिगर है in the figure shown the block A collides with block B and after collision they stick together। इसमें जाएगा और चिपक जाएगा। तो कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वाइब्रेशन, इसका एम्पलीट्यूड बताना है। ये आसान सवाल है, एम्पलीट्यूड ही तो वर्क ऑफ एनर्जी का सवाल हो गया। इसका मोमेंटम mu, इसका मोमेंटम अभी 0, टकराने के बाद जब दोनों चिपक जाएंगे तो 2m × v, तो v बराबर mu/2m बराबर u/, टकराने के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा u/2। अब u/2 वेलोसिटी हो गया तो बताओ भाई कि कितना ही दबेगा, कितना ही दबेगा, एम्पलीट्यूड बताना है। या तो यहीं से बता सकते हैं हम लोग कि v बराबर ओमेगा है, v बराबर ओमेगा है। जब भी टकराएगा यहाँ पर कहीं से दबना शुरू होगा, मैंने मेन पोजीशन पर वेलोसिटी कितना है u/2, आई कितना होता है ओमेगा ए बराबर u/2। ओमेगा किसको बोलते हैं 2π/t, या ओमेगा बराबर k/m का रूट, k का मान
हाँ के है लिखा हुआ, तो ओमेगा बराबर के बाई एम, एम मतलब 2m का रूट, ओमेगा बराबर के बाई एम का रूट आई ए बराबर u बाई 2। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा के बाई एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वाइब्रेशन। तो यार एम बाई 2 के यू, ओमेगा बराबर क्या होता है के बाई एम का रूट, ओमेगा बराबर के बाई एम का रूट। ऐसे तो गड़ा गया, एम मास का आया यू चाल से, जब इसमें टकराया तो हो गया 2m मास का, अब चाल हो गया u बाई 2। ठीक, तो ये जो वेलोसिटी है v, ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ओमेगा है। अच्छा उधर से निकाल के देखते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो जितना ही मैक्सिमम दबेगा, तो हाफ से हाफ कैंसिल और 2 दूनी 4, तो एम यू स्क्वायर बाई 2k का रूट बराबर ए। तो m बाई 2k बाहर, ए रूट में, आयु बाहर। हाँ इधर से तो आ गया, लेकिन उधर से भी तो आना चाहिए था कि जब ही m इसमें चिपक गया तो mm कितना हो गया 2m, mm हो गया 2m, वेलोसिटी हो गया u बाई 2। ये तो निकाले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि जब इसमें टकराया तो वेलोसिटी u बाई 2, अब इसमें एनर्जी आ गया हाफ m v स्क्वायर बराबर दबने का हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ से थोड़ा आना चाहिए था उस ढंग से भी, जब ही m इसमें टकराया तो mm तो हो गया 2m, अब वेलोसिटी कितना हो गया इसका u बाई 2, ओमेगा बराबर कितना होता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बीच में कितना होता है ओमेगा है, तो ओमेगा ए बराबर u बाई 2, तो ए बराबर u बाई 2 ओमेगा, तो u बाहर और 2, ओमेगा बराबर के बाई एम, तो एम बाई के का रूट। तो दो अंदर जाएगा तो 4 और फिर 2 दूनी 4 आ जाएगा, m बाई 2 के आयु बाहर। उसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, ये उल्टा लिख रहे थे, ये ओमेगा नीचे चला जाएगा ना, ओमेगा बराबर होता है के बाई एम, तो ये ओमेगा चल जाएगा उल्टा, हो जाएगा m बाई, यू बाहर चला गया 2 बाहर, ओमेगा बराबर के बाई एम का रूट, ये 1 बटे ओमेगा है, तो m बाई के, m कितना 2m बाई के, 2 अंदर घुसाओ तो 4, 2 दूनी 4, 2 यू बाहर रह जाएगा, m बाई 2 के बाहर हो जाएगा, यू यहाँ यू बाहर हो जाएगा, m बाई 2 के अंदर रह जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 61। नेक्स्ट एक क्लास और लेंगे तो खत्म कर देंगे पूरा क्वेश्चन 62 से लेकर के 71 तक।